इस वीडियो में हम क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 को बेटा स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम क्या है? सेट। तो बेटा सबसे पहले तो आपको सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर मैं लिख रहा हूं सेट की डेफिनेशन। सेट इज ए वेल डिफाइंड Set is a well-defined collection of object. Collection of object. बेटा अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करें, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर वेल डिफाइंड होने चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है वेल डिफाइंड, तो यहाँ पर सेट के डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मींस अगर आपसे कहा जाए कुछ ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करो, लेकिन वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, तो वो आपका सेट बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए आपके स्कूल के अंदर कितने टीचर है, कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर इन योर स्कूल, कि आपके स्कूल में कितने टीचर है, तो क्या वो सेट होगा? यस, इट इज ए सेट। ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर इन योर स्कूल, कि आपके स्कूल में आपके कितने बेस्ट टीचर है, तो यहाँ पर सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट टीचर है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेरीफाई नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर इन योर स्कूल, इट इज ए सेट, बट कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर इन योर स्कूल ये आपका सेट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए आपकी क्लास के अंदर कितने बॉयज है, आपकी क्लास में कितने बॉयज है, ये सेट हो गया। आपके कंप्लीट स्कूल के अंदर कितने फैंस है, ये वाला भी सेट होगा। कितने चेयर्स है, ये भी सेट हो गया। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कलेक्शन ऑफ बेस्ट फ्रेंड, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड कितने हैं, तो वो आपका सेट नहीं होगा। ठीक है, इट इज नॉट ए सेट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से सेट है, कौन से सेट नहीं है। ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट है दी कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, ये कह रहा है वो मंथ्स जो जे से स्टार्ट होते हैं। अब आपको पता है जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हो गए? एक तो जनवरी हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया? जून हो गया, जुलाई हो गया। तो जो जे से स्टार्ट होने वाले हैं उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट है इसका, यस इट इज ए सेट, ये आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर आपको गिवन है 18 दी कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। जो इंडिया है उसके मोस्ट टैलेंटेड राइटर, बेटा जो ऑल राइटर है सभी टैलेंटेड होते हैं। ठीक है, तो हम जो मोस्ट टैलेंटेड है उनको कलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इट इज नॉट ए सेट, ये आपका सेट नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है उसमें है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर टीम ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको क्रिकेट टीम बनानी है, उसके अंदर 11 मेंबर होने चाहिए, लेकिन वो मोस्ट टैलेंटेड होने चाहिए। हमें नहीं पता मोस्ट टैलेंटेड कौन से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इट इज नॉट ए सेट। फोर्थ में बेटा दी कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के अंदर कितने बॉयज है, तो इनको हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यस इट इज ए सेट, ये आपका सेट हो गया। फिफ्थ में है दी कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 अप टू 100 से कम तो कहां तक चलेंगे? 99 तक। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 से चलना है 99 तक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यस इट इज ए सेट, ये आपका सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको गिवन है दी कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं? यहाँ पर स्पेशल एक राइटर का नेम आ रहा है, तो मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा यस इट इज ए सेट, ये आपका सेट हो गया। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर दी कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। जो ऑल इवन इंटीजर है उनको कलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमें पता है इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर इवन नंबर को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा यस इट इज ए सेट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट में बेटा दी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आपका ये जो चैप्टर है इसके अंदर कितने क्वेश्चन है? ठीक है, तो चैप्टर में क्वेश्चन हम काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा यस इट इज ए सेट, ये सेट हो गया। नेक्स्ट ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डेंजरस एनिमल है उनको कलेक्ट करना है। तो डेंजरस एनिमल को बेटा हम कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे डॉग डेंजरस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है,
नॉट ए सेट, ये आपका सेट नहीं है। ये तो हमने सेट पढ़ लिया कि कौन सा सेट होता है कौन सा सेट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेट की कुछ टाइप पढ़ेंगे, और उससे पहले जैसे यहाँ पर अगर आपको कोई भी सेट गिवन है, जैसे ए सेट में गिवन है, हम कुछ एलिमेंट लीजिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक सिंबल होता है बेटा ये वाला, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। जैसे जो 2 है, क्या 2 इसके अंदर आ रहा है? अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर वो इसके अंदर प्रेजेंट है तो यहाँ पर बिलोंग्स का सिंबल आएगा, अगर वो नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 इसके अंदर आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, जो 2 है वो ए में प्रेजेंट है। ऐसे यहाँ पर 3 भी ए में बिलोंग्स कर रहा है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए क्या 9 ए में बिलोंग करेगा, आपको यहाँ पर 9 कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो जो 9 है वो ए में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। एक आपको ये वाले आने चाहिए। अब इसी का हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पहले सेट की जो टाइप है कुछ वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड के अंदर आपको एक सेट गिवन है ए, उसके अंदर एलिमेंट हमें गिवन है 1 2 6, a is equal to 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आपको ये बताना है, सिंबल लगाना है बिलोंग्स का या फिर डज नॉट बिलोंग्स का। तो सबसे पहले क्या है? 5, वो तो सबसे पहले क्या है? 5। क्या 5 आपको इसमें नजर आ रहा है? प्रेजेंट है, 5 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आ जाएगा 5 बिलोंग करेगा 8 के अंदर। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड 8, यहाँ पर आपको ये देखना है क्या 8 इसमें प्रेजेंट है? 8 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, जो 8 है वो ए में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड 0, क्या आपको 0 इसमें नजर आ रहा है? नहीं है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 ए में बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट 4 यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। अगर 4 यहाँ पर प्रेजेंट है तो लिखेंगे 4 बिलोंग्स करेगा ए के अंदर, ये हो गया 2। फिर यहाँ पर 2, क्या 2 इसमें प्रेजेंट है? प्रेजेंट है, 2 बिलोंग्स करेगा ए के अंदर। नेक्स्ट में 10 आपको इसके अंदर नजर नहीं आ रहा, 10 इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर 10 प्रेजेंट नहीं है तो ये आएगा 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट हो गया। ये वाले आपको बताने थे बिलोंग्स करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो बिलोंग्स करेगा, अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अब इसमें जो हम सेट को लिखते हैं ना बेटा, 2 फॉर्म में लिखते हैं, एक तो होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब क्या होती है रोस्टर फॉर्म? सबसे पहले तो यहाँ पर हम रोस्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, और फिर यहाँ पर पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्कुल इजी है बेटा। देखो रोस्टर फॉर्म जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक सेट लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 अप टू 4, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू क्या? x सच दैट, अब यहाँ पर x आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस मैंने इतना ही लिखा, ठीक है। यहाँ पर अब आपको दोनों सेट देखने हैं। यहाँ पर ए सेट आपको गिवन है 1 2 3 4, ये सारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम इनको किसी सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं x इस तरह से है कि जो x है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, तो ये भी आपको लिखा जाएगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू 4। तो इस फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो इसके अंदर हम किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे? इसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे अगर हमें रोस्टर फॉर्म गिवन है तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है तो रोस्टर फॉर्म में भी उसको कन्वर्ट करेंगे। एक तो ये कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। एक होता है फाइनाइट, और एक होगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पर फाइनाइट सेट क्या होगा? अगर कोई सेट आपको गिवन है जिसके अंदर में लिमिट गिवन है, जैसे आपको ए सेट गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बस। और यहाँ पर हमें गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 4,
गिवन है कि 1 से चलना है और कहां तक चलना है, 6 तक चलना है। तो ये आपका सेट कौन सा हो गया, फाइनाइट, ठीक है, जिसमें आपको दोनों लिमिट गिवन होगी कि कहां से कहां तक चलना है। एक सेट होगा यहाँ पर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जो इनफाइनाइट तक चलेगा। आपको ये तो पता होगा स्टार्ट कहां से हो रहा है, लेकिन जो लास्ट नंबर है वो आपको नहीं पता होगा। जैसे 1 2 3 4 अप टू सोन, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो ये वाला हो गया फाइनाइट और ये वाला हो गया इनफाइनाइट, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर पढ़ेंगे इक्वल सेट क्या होते हैं। अगर कोई भी दो सेट हमारे पास गिवन है वो इक्वल कब होंगे। जैसे ए सेट हमें गिवन है, A इज इक्वल टू, ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और हम एक बी सेट लेके चल रहे हैं, बी में एलिमेंट 1 2 2 3 3 4 5। तो यहाँ पर आपको ये बताना है क्या दोनों सेट इक्वल है। यहाँ पर देखो 1 एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट जो है वो दोनों सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 हो गया, इधर भी 1 आ गया, 2 हो गया, 2 यहाँ पर आ गया, लेकिन 2 आ रहा है, रिपीट हो सकता है, ठीक है, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 मीन्स ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसमें है इसमें नहीं है, या फिर जो इसमें है और इसमें नहीं है। आपको सारे एलिमेंट नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 इसमें भी हो गया, तो यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये दोनों सेट इक्वल है, A इज इक्वल टू बी। क्या हो गया, A इज इक्वल टू बी मीन्स दोनों सेट यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल। ये तो इक्वल सेट हो गए, ठीक है। एक होता है बेटा इक्विवेलेंट, एक हो गया इक्वल और एक होता है इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ पर हम ए सेट लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और मैंने बी सेट लिखा, बी में एलिमेंट में लिख रहा हूं ए बी सी डी। ये जो ए सेट है आपको देखना है इसके अंदर कितने नंबर है, कितने एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 4 एलिमेंट हो गए इसके अंदर। नंबर ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट है, 4, इसमें भी कितने हो गए, 4 एलिमेंट। तो आपको नजर आ रहा है इसमें भी 4 एलिमेंट हो गए, इसमें भी 4 एलिमेंट हो गए। अगर एलिमेंट सेम होते भी इक्वल, जितने एलिमेंट इसमें है डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को इक्वल होने चाहिए। इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए और बी दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक दो टाइप और है जो आपको बुक में मिल जाएगी, जैसे सिंगलटन सेट क्या होता है, ठीक है। सिंगलटन सेट क्या होगा, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट होगा। ये अपने नेम से क्लियर हो रहा है, सिंगलटन मीन्स इसके अंदर सिंगल वर्ड आ रहा है। अगर आप लिखें ए इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, इसमें आपको केवल एक एलिमेंट नजर आ रहा है, तो ये वाला हो गया सिंगलटन सेट। फिर एक होगा नल सेट, नल को एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोल दो, या फिर इसको नल सेट बोल दो, या फिर हम वॉइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नल एम्प्टी ये सेट होता क्या है, नल का मतलब क्या हो गया, एम्प्टी नल जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते। जैसे एक आपको सेट गिवन है और अगर एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं तो उसको डिनोट करते हैं फाई से। एक थीटा पढ़ा था आपने पहले, ये थीटा नहीं है, ये फाई हो गया, फाई बोलते हैं इसको। और इसका मतलब ये हो गया कि ये सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट, और डिनोट किससे करते हैं, फाई से। तो यहाँ पर ये वाला क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन फिर हम कल करेंगे।